बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज विंटर एग्जाम 2020 में पब्लिक वर्क्स ट्रेजरी का सीजीए या एजीपी का पेपर उसका मैं आपसे बिल शेयर करने लगा हूँ सॉल्व करके। इससे पहले भी मैंने काफ़ी बिल्स आपको सॉल्व करवाए हुए हैं और ये भी डिमांड थी किसी की, उसने कहा जी 2020 का ट्रेजरी का पेपर सॉल्व करें, पेपर्स करीब आ रहे हैं। एक तो आप लोगों को पता है कि पेपर में बिल और कैश बुक दोनों 50 मार्क्स के आते हैं। अगर कैश बुक ना आए तो बिल आए तो वो 30 मार्क्स का आता है और 50 मार्क्स ही आपने लेने होते हैं। इसके अलावा 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी मैंने काफ़ी सॉल्व किए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा तो वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि अभी पब्लिक वर्क्स का सिर्फ आप मेरी सारी वीडियोस देख लें तो आपका पेपर पास हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर जरूर पास होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। विंटर एग्जाम 2020 का ये पेपर है सीजीए एजीपी ट्रेजरी का। इसमें 30 मार्क्स का बिल था। आपने क्या करना है, सेकंड रनिंग बिल एमएस स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग एंड को का ये क्रिएट बनाना है। किस चीज़ का, कंस्ट्रक्शन और रेजिडेंस ऑफ ऑफिसर्स। तो वाउचर नंबर 66 डेटेड वगैरह ये लिखा हुआ है। यहाँ पर ये आइटम्स हैं सारी, उनके यूनिट लिखे हुए हैं, रेट लिखे हुए हैं, अप टू डेट क्वांटिटीज़ हैं और क्वांटिटीज पेड इन द लास्ट बिल ये भी यहाँ पर मेंशन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। इसमें यहाँ मैंने ये जितनी भी आइटम्स दी हुई हैं इन सब के मैंने यहाँ कुछ शॉर्टकट से नाम लिख लिए हुए हैं ताकि टाइम सेव हो सके। उसके अलावा यहाँ पर उनके यूनिट्स दिए हुए हैं, तो ये मैंने यहाँ पर यूनिट भी लिख लिए हैं। पर 100 है और पर 1000 ये एक्सकवेशन ही सिर्फ यहाँ पर 1000 है, बाकी सारे पर 100 हैं। और इसके अलावा ये फैब्रिकेशन ये भी पर 100 kg है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। फिर ये पर CFT पर SFT ये यहाँ पर यूनिट्स दिए हुए हैं। ये क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और जो उनका रेट्स हैं उसके साथ वो दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर यूनिट के बाद यहाँ पर उसका रेट लिख दिया और ये साथ क्वांटिटीज़ लिख दी। अब ये जो कॉलम है ये आपको पता है कि आप रेट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 2700 को 5000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 13,5000 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया अप टू डेट क्वांटिटीज। ये सारे का सारा मैंने यहाँ पर एक करके फार्मूला लगा के यहाँ ड्रैग कर दिया नीचे, तो ये यहाँ पर मेरे पास आ गया। और टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन अप टू ए, ये मैंने ऊपर वाली सारी वैल्यूज को जमा किया तो ये मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर आप इस बिल में गौर करें, उसने ये यूनिट्स दे दिए, रेट दे दिया, अप टू डेट क्वांटिटी दे दी जो अभी अप टू डेट है। अप टू डेट का मतलब है कि पिछली क्वांटिटी जो बिल में ले चुके हैं वो भी, और इस दफा मसलन 100 क्वांटिटीज उसने पहले ले ली थी और अब उसका 300 क्वांटिटीज टोटल है, तो 200 का अब और 100 क्वांटिटी पिछले की टोटल 300 है, ये अप टू डेट है। अब पिछले की जो ले ली है वो उसने यहाँ पर बताई हुई है। देखें अब ये अप टू डेट है 5000, पहले भी 5000 थी, यानी अब इसका कोई बिल नहीं बनता, पहले 5000 ये ले चुका है। 6000 प्रीवियस भी 6000 थी, 4000 4000 6 ये सारी की सारी ऑलरेडी वो ले चुका है। यहाँ पर अप टू डेट क्वांटिटी है 25000, जबकि 10000 का उसने बिल पहले ले लिया हुआ है, जो पहला उसका कॉन्ट्रैक्टर का बिल था। चूंकि ये सेकंड रनिंग बिल है तो पहले में वो ले चुका है यहाँ पर, और इनकी उसने पहले नहीं ली, यानी ये उसका ये फ्रेश बिल है। 50000 का ये पैका ब्रिक वर्क का और 60,000 20,000 100 ये वाले। तो इनको फिर कैलकुलेट किस तरह किया कि यहाँ पर देखें ये पैका ब्रिक ये 25,000 उसकी अप टू डेट है और 10,000 वो पहले ले चुका है, यानी 15,000 क्वांटिटीज रहेगी। अब जो उसने बिल क्लेम करना है 15,000 क्वांटिटीज को हमने उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये यहाँ पर आ गया। इसी तरह ये था, ये तो सीधा सीधा उसका अपना जो अप टू डेट क्वांटिटीज के साथ आ रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाए, क्योंकि ये बिल उसने पहले क्लेम नहीं किए हुए। एनी हाउ इन सब को मैंने यहाँ जमा किया तो मेरे पास ये यहाँ पर 31384400 ये अमाउंट आ गई। अब ये जो 3451480 ये आ गई टोटल वर्क डन, यानी एंट्री ए आ गई। अब ये उसने पहले ले लिया हुआ है, तो ये मैंने जो लिया था इसको एंट्री आप एफ कहते हैं, दैट इज एंट्री एफ। अब ये किस तरह से आपके पास आए, जो आपने ऑलरेडी पेड निकाला है, यानी कि ये जो एंट्री ए के सामने वाला आ रहा है इसमें अप टू डेट क्वांटिटीज जो अब हैं और जो उसने पहले ले ली हुई हैं उन दोनों का यहाँ पर समेशन आ रहा है। यानी जो ले ली है वो तो उसको नहीं मिलनी, जो अब उसने लेनी है वो यहाँ पर टोटल आ रहा है, वो 31384400 है। ठीक है।
अब जो पहले उसने ले लिए यानी इन दोनों को आप माइनस कर लें तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो उसने ऑलरेडी ले ली हुई है। तो ये 3130400 आ जाएगी, यानी टोटल वर्क डन ए एंट्री ए आ गई और फिर ये एंट्री एफ आ गई। आप इन दोनों का अगर डिफरेंस लें तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी ए में से आप एफ माइनस कर दें तो आपके पास ऑलरेडी पेड आ जाएगा जो वो पहले ले चुका है। तो ये तो बात यहाँ तक होगी कि आपने ये लाजमी बनाना ही बनाना है। उसके बाद ये नीचे भी कुछ ना एंट्रीज हैं जो कि आपको करनी है, जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। सबसे पहला है मोबिलाइजेशन एडवांस का। मोबिलाइजेशन एडवांस ये उसने पहले रनिंग बिल में विदाउट इंटरेस्ट लिया था। इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है कि 25% आपने निकालना है किसका, टोटल वैल्यू वर्क डन का। इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। तो ये आपने निकालना है। ये इसी के साथ ही मैंने मोबिलाइजेशन का भी कॉलम यहाँ पर बनाया हुआ। पेपर में आपको वो अलहदा भी दे सकते हैं, अगर ना हो तो आप इसके साथ ही बिल के बना लीजिएगा। बिल आपको वो सारा पेपर में प्रोवाइड किया जाता है। अब ये मोबिलाइजेशन एडवांस था, इसमें से 25% हमने निकालना है। 25% किसका निकालना है, ये जो हमारे पास टोटल वर्क डन यानी एंट्री ए आया है, तो इस एंट्री ए का 3451400 का 25% निकालें तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये मेरे पास आ गया टोटल अप टू डेट। तो यानी कि इसको पहले वाले को दूसरा माइनस किया 8628,700, दिस इज एंट्री डी, और माइनस करने के बाद जो है वो एंट्री बी। अब आपके पास एंट्री ए भी आ गई, एंट्री बी भी आ गई, एंट्री एफ भी आ गई, एंट्री डी भी आ गई। अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि अब आप सिक्योर एडवांस वाली तरफ चले जाएं, ये आपको अलहदा से वो देगा साथ। सिक्योर एडवांस 5000 नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट वाज गिवन इन लास्ट बिल एट मार्केट रेट ऑफ 600 पर बैग विच इज टू बी एडजस्टेड इन दिस बिल। ये सिक्योर एडवांस ने पहले लिया हुआ था 5000 बैग सीमेंट के थे, वो यहाँ पर आपने 600 के हिसाब से वो एडजस्ट करने हैं। तो मैं सिक्योर एडवांस वाली साइड पे आ जाता हूँ। यहाँ पर ये आपको इसी तरह सारे कॉलम्स दिए जाएंगे, आपने इनमें सिर्फ एंट्रीज करनी है। 5000 बैग थे, 5000 से 5000 एडजस्ट हो गए तो अब बाकी कुछ भी नहीं बचा, यानी जीरो रह गया। रेट क्या था 600, यूनिट उसका क्या, मटीरियल क्या, नंबर ऑफ बैग्स हैं, यूनिट आ गया पर बैग। अब यहाँ रिड्यूस रेट आपने लेना है, ये टेक्निकल पॉइंट है। रिड्यूस रेट क्या होता है कि जो एक्चुअल रेट है उसका 75%, यानी कि 600 था, 600 का 75% निकालेंगे तो आपके पास 450 आ जाएगा। अब अप टू डेट अमाउंट तो कोई भी नहीं, क्योंकि 5000 थे, 5000 का हमने डिडक्शन कर ली, कुछ भी नहीं बचा। अब ये 2 पॉइंट हो गए। आगे सिक्योर एडवांस अगेंस्ट 20 मैट्रिक टन स्टील, वो अब उसको देना है 90,000 पर मैट्रिक टन के रेट से। तो अब जब हमने देना है तो वो कितना है, 20 आ गया, यहाँ पर 20 मैट्रिक टन, तो अब भी उसकी तरफ 20 ही है, चूंकि अभी हमने उसको दिया है। रेट आ गया 90,000, मैट्रिक टन था, पर मैट्रिक टन यूनिट आ गया। रिड्यूस रेट आ गया उसका 75%, तो यानी दिस इज 67500। इसको आप उसके जितनी क्वांटिटी है 20 है, 20 से मल्टीप्लाई करें 67500 को, ये आ गया। तो ये आपके पास यानी कि अप टू डेट अमाउंट आ गई एडवांस की। इन्हीं से एंट्री सी और प्रीवियस सी और ई बनती है। अब देखें ये जो अमाउंट आपके पास आई वो यहाँ नीचे आ गई, ठीक है। अब जो पिछली जो सी थी प्रीवियस सी, वो प्रीवियस सी कैसे आती है कि आपके पास जो 5000 नंबर ऑफ बैग सीमेंट के थे उसको रिड्यूस रेट से मल्टीप्लाई करें, यानी 5000 को 450 से करें तो ये प्रीवियस एंट्री सी 2250,000 ये आ जाएगी। ठीक हो गया, ये प्रीवियस एंट्री सी आ गई। अब की एंट्री सी यही है जो अभी आपने उसको दिया है, 20 मैट्रिक टन आपने उसको दिए हैं, तो वो 20 मैट्रिक टन को उसके रेट से रिड्यूस रेट से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज एंट्री सी। तो अब आपके पास ए भी आ गई, बी भी आ गई, सी भी आ गई, डी भी आ गई, और अब एफ भी आ गई, ई रह गई। ई कैसे आएगी कि आप सी में से प्रीवियस सी को माइनस कर दें, यानी अब की जो सी आई है वो ये है जो अभी आपने उसको दिया है मैट्रिक टन 20 को रिड्यूस रेट से मल्टीप्लाई किया 1350000 आ गया। उसमें से प्रीवियस सी यानी 5000 दिए थे, रिड्यूस रेट 450 था, उससे मल्टीप्लाई किया, उन दोनों को माइनस किया, तो ये माइनस में आ गई। ठीक है जी ना, 9 पेंटा 0 ये माइनस में आई है एंट्री ई। तो आपका बिल अब यहाँ तक हो गया सिक्योर एडवांस तक। अब आप चलते हैं इससे आगे मेमोरेंडम वाले पेज पे। मेमोरेंडम में सिर्फ एंट्रीज करनी है। यहाँ एंट्री ए आ गई जो वहां पर थी, एंट्री बी थी वो भी यहाँ पर आ गई, एंट्री सी थी वो भी वहां यहाँ पर आ गई। इन तीनों को जमा कर दिया तो ये आपके पास 4 22 36 100 ये आ गया। ये आ गया टोटल आइटम्स हैं। इसके बाद विद हेल्ड यहाँ पर चूंकि है ही कोई नहीं है, विद हेल्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। विद हेल्ड अगर वो कहे कि विद हेल्ड करना है
तो फिर तो इस बिल में से जितना विद हेल्ड करना है उसको माइनस करके यहाँ पर एंट्री के आएगी। अगर वो कहे कि विद हेल्ड किया था वो रिलीज करना है, अगर रिलीज का कहे तो फिर आपने प्लस करना है। ये मेरा एक अलहदा से विद हेल्ड पे कॉन्सेप्ट भी वीडियो, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये ऊपर वाली ही यहाँ पर के आ गई, अगर विद हेल्ड नहीं है तो सेम एज इट इज आ जाएगी। अब हमने टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑलरेडी मेड एज पर एंट्री के, पहले वाली जो पेमेंट की हुई है वो किस तरह से आएगी। इसमें तीन चीजें हैं, तीन चीजों को जमा करेंगे तो ये आएगा। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात है कि आपके पास जो इसमें सबसे पहले मोबिलाइजेशन का जो फिगर है वो आपके पास आएगा, एक आपने ये जमा करना है, और इसके अलावा एक आपके पास ये जो टोटल वैल्यू वर्क डन टू डेट एक ये आ गया 345140, यानी दो चीजें ये होगी, और एक आपके पास सिक्योर एडवांस आ गया, ये प्रीवियस एंट्री सी 2250,000। आप इन तीनों को यहाँ सम करें तो आपके पास ये प्रीवियस ऑलरेडी मेड एज पर एंट्री के ये अमाउंट आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस करें तो आपके पास पेमेंट नाउ टू बी मेड आ जाएगा 21855700। टोटल भी यही आ गया। अब यहाँ पर लास्ट एंट्री रह गई हमारी कि डिडक्ट सिक्योरिटी 5%, इनकम टैक्स 7%। अब ये किस किस पे डिडक्ट करने हैं? एक तो इनकम टैक्स है आपका 7% आपने इस टोटल का निकालना है। उसके बाद ये आपके पास 7% आ गया। अब 5% आपने निकालना है। 5% किसका निकालना है? कि जो आपके पास बिल की एंट्री ए आई थी, और सॉरी एंट्री एफ आई थी, एंट्री एफ का आपने यहाँ से 5% लेना है। तो एंट्री एफ का 5% निकालेंगे तो इन दोनों को सम करेंगे, आगे 3099119। अब इसको टोटल में से इस जो डिडक्शन है टोटल उसको माइनस करें तो आपके पास 1875658 आ गया। ये वो बाय चेक है जो कॉन्ट्रैक्टर को आपने पे करना है। तो यही था, आपने इसको बस फिगर्स में भी लिख देना है, और दो तीन जगह पे जहाँ जहाँ कुछ एंट्रीज डिमांड की जाती हैं फिगर्स में वो आपने लिखनी होती हैं। जैसे बिल में एंट्री एफ आपने लिखनी है, फिगर्स में यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको लिखना पड़ता है। और इसके अलावा अगर एंट्री बी या डी भी कहीं डिमांड करे तो वो भी आपको फिगर्स में लिखनी पड़ती है। तो ये वो बिल था, बाकी भी आप सारे बिल देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।